नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है एनाकोंडा भाग 2। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लें। इस चलचित्र की शुरुआत में हमें दो शिकारियों को दिखाया जाता है जो एक जंगल में होते हैं। उसी जंगल में एक बाघ भी होता है जो दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण कर देता है, जिससे वह व्यक्ति पानी में गिर जाता है। तभी उसे कोई अनजान चीज पानी के अंदर ही खींच लेती है। अब दृश्य बदलता है। एक ऑफिस में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो किसी मीटिंग में होता है। उसने कुछ लोगों से काफी रुपए लिए थे क्योंकि उसे कोई रिसर्च करनी थी। उसने ये सारे पैसे किसी चीज की खोज करने के लिए लिया था, लेकिन वो अब तक कुछ नहीं कर पाया है। इसीलिए सभी लोग अपने रुपए उससे वापस करने को कहते हैं। तब वो आदमी कहता है कि आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैंने एक फूल की खोज की है जिसका नाम ब्लड ऑर्किड है, और इस फूल से बनाई गई औषध के प्रयोग से मानव हमेशा जवान रह सकता है। और वो उस फूल के मिलने के स्थान के बारे में बताता है। असल में वो फूल एक खतरनाक द्वीप पर पाया जाता है। अब ये लोग उसे लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उस खोजकर्ता के साथ उसकी सहायक भी थी जिसका नाम सैम था। अब लोगों को पता चलता है कि मौसम खराब होने वाला है, और सैम कहती है कि हमारी नाव इतनी अच्छी नहीं है कि वो बारिश में उस द्वीप तक जा सके। तब वो लोग एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम मिल होता है, और उसकी नाव काफी अच्छी थी। और मिल ही वो आदमी होता है जो उन लोगों को वहाँ तक आसानी से लेकर जा सकता था। मिल वहाँ तक जाने के लिए उन सबसे काफी ज्यादा रुपए लेता है। फिर ये सब अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रात हो जाती है और बारिश और तूफान बढ़ने लगते हैं। तब मिल कहता है इस तूफान में आगे बढ़ना मुश्किल है। तभी उस कंपनी का एक आदमी कहता है कि तुमको और पैसे दे दिए जाएंगे, बस तुम किसी तरह हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा दो। तब मिल मान जाता है और अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है। तभी अचानक उनकी नाव में कुछ खराबी आ जाती है। इस खराबी के कारण वो अपनी दिशा नहीं बदल सकते थे और न ही उस नाव को रोक सकते थे, और वह सीधे चलते चलते ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बहुत बड़ा झरना होता है। अब उनकी नाव पानी के साथ साथ उस झरने में नीचे गिर जाती है, और अब वो नाव पूरी तरह से टूट जाती है और उसमें रखा सारा सामान भी बिखर जाता है। अब सब लोग किसी तरह से तैरकर किनारे पर बैठ जाते हैं। तब मिल कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा एक दोस्त है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। तब मिल उससे बात करता है तो वो मान जाता है, लेकिन इन लोगों को उस तक पहुँचने के लिए एक छोटे से नाले से होकर जाना था, और वो स्थान काफी गंदा होता है। अब ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, और उन लोगों के साथ एक पालतू बंदर भी था जिसे कुछ खतरे का एहसास होता है, इसीलिए वह डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से जो सबसे पीछे होता है उसे अचानक से कोई चीज नीचे खींच लेती है। असल में वो एक खतरनाक एनाकोंडा होता है। वो एनाकोंडा उस व्यक्ति को जिंदा ही निगल जाता है। सभी लोग ये सब देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और छिप कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब वहाँ से किसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जाते समय इनको एक खतरनाक मकड़ी मिलती है जिसके काटते ही आदमी का सारा शरीर लुंज हो जाता है और वो चलने फिरने के लायक नहीं रह जाता। उस कंपनी के एक आदमी ने, जो बहुत बुरा होता है, वो अपनी खोज के लिए उस मकड़ी को एक डिब्बे में बंद करके रख लेता है। इधर हम मिल के दोस्त को देखते हैं जो इन सब की मदद करने वाला था। उसे पानी में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा एनाकोंडा है, और अब वो एनाकोंडा उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। इसी में उसकी नाव भी टूट जाती है और नाव में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और इधर मिल को ब्लास्ट में उठता हुआ धुआं दिखता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। सभी दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं तो वह नाव टूटी हुई मिलती है, और मिल का दोस्त भी मारा जा चुका था। अब वो सब काफी परेशान थे क्योंकि वही उनकी आखिरी आशा थी जो उन्हें वहाँ तक पहुँचा सकती थी। अब वो सब उस टूटी नाव में से कुछ जरूरी सामान को निकाल लेते हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे थे। अब ये सब वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि आगे हमें एक छोटा सा कबीला मिलेगा, हो सकता है वो लोग हमारी मदद करें। जब ये सब उस कबीले में पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ कंकाल ही दिखाई दे रहे होते हैं। उन्हें वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। वहीं पास में उन्हें एक मरा हुआ एनाकोंडा दिखता है। तब उन्हें समझ में आता है कि शायद एनाकोंडा के डर से यहाँ के लोग कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। तब मिल कहता है कि हमें जो करना है खुद ही करना पड़ेगा, क्यों न हम लोग अपनी एक खुद की नाव बनाएं। तभी कंपनी के उस बुरे व्यक्ति को एक ब्लड ऑर्किड का फूल उगा हुआ दिखाई देता है। तब वह सबको बुलाकर कहता है, मुझे पता चल गया कि
कि यहाँ के एनाकोंडा इतने लंबे और ताकतवर कैसे हैं और उनको इतना मारने पर भी उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो शायद इसी फूल को खाते हैं। तब वो सबसे कहता है कि यहाँ हमें कुछ फूल जरूर मिलेंगे। फिर एक औरत कहती है फूल मिले या ना मिले, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत सारे एनाकोंडा जरूर मिलेंगे। और तुम क्या चाहते हो कि हम सब मारे जाएं? वो उन सबको किसी तरह मनाता है और अब वो सब एक नाव बनाते हैं। तब कंपनी का मैनेजर कंपनी के आदमी का सामान देखने लगता है। तब उसमें उसे एक फोन मिलता है। तब वो मैनेजर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास फोन था तो तुमने मदद मांगने के लिए किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? तब वो व्यक्ति कहता है कि अगर कोई हमारी मदद करने आता तो हम वापस चले जाते, तो हमें वो फूल कैसे मिलता जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और ये सब मैंने आपके लिए किया है। तब मैनेजर कहता है फूल और पैसे से ज्यादा जान प्यारी होती है, तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब उस व्यक्ति को मैनेजर पर गुस्सा आ जाता है और उसने जो खतरनाक मकड़ी पकड़ी थी उसे मैनेजर पर छोड़ देता है और वह मकड़ी उस मैनेजर को काट लेती है। कुछ देर बाद उसे कुछ होने लगता है और इधर वो सब नाव से जाने की तैयारी बना रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर वहाँ नहीं पहुँचता। तो एक औरत उसे बुलाने जाती है। जब वो देखती है कि उसका पूरा शरीर लकवा मार गया है और वो अब चल फिर नहीं सकता, तब वो औरत सबसे पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तभी वहाँ पर एक एनाकोंडा आ जाता है और वो मैनेजर को सीधा निगल जाता है। अब वो मैनेजर मारा जाता है और मैनेजर के साथ वो व्यक्ति जिसने उस पर मकड़ी डाली थी वो उनकी नाव अकेले ही लेकर चला जाता है और बाकी लोग यहीं रह जाते हैं। अब सब परेशान थे क्योंकि उनके पास दूसरी नाव बनाने का कोई सामान नहीं था। एक औरत कहती है हम किसी तरह जंगल तक जाते हैं क्योंकि वह आदमी उस फूल को लेने उसी जंगल में जाएगा। इधर वो बुरा व्यक्ति नाव लेकर चला आया था। तब वो अपनी कंपनी को फोन करके कहता है कि हमारी नाव उलट जाने के कारण सारे लोग मारे गए हैं और मैं ही सिर्फ अकेला बचा हूँ और अब मैं उस फूल को लेकर आऊंगा जिससे सिर्फ मेरा ही नाम होगा। इधर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक एनाकोंडा उनमें से एक आदमी को अपने फंदे में जकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी मिल एक हथियार से एनाकोंडा के सिर पर वार करता है जिससे वो मारा जाता है और वो आदमी बच जाता है। इधर वो बुरा आदमी किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्लड ऑर्किड फूल होते हैं और इधर बाकी लोग किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इधर वो लोग उसी आदमी की नाव को लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन उस बुरे आदमी को पता चल जाता है तो वो सबको बंदूक के निशाने पर ले लेता है और वो मिल के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। अब वो बुरा व्यक्ति सैम को बंदूक के निशाने पर लेकर एक बैग देता है और उस फूल को लाने के लिए कहता है। वो खुद वहाँ नहीं जाता क्योंकि नीचे बहुत सारे एनाकोंडा होते हैं, इसीलिए वो सैम को भेजता है। अब सैम किसी तरह वहाँ पहुंचकर उस फूल को तोड़कर बैग में रखती है और वापस आने लगती है। तभी रास्ते में रखी पेड़ की एक शाखा टूटने लगती है और वो डर के मारे उस फूलों वाले बैग को बुरे आदमी की तरफ फेंकती है और इधर मिल को भी होश आ जाता है। वो उस बुरे आदमी पर हमला कर देता है और फूलों वाला बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसी बैग से वो खतरनाक मकड़ी बाहर आकर उस बुरे आदमी को काट लेती है और अब उसका शरीर लकवा मारने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे बहुत सारे एनाकोंडा होते हैं और उसे खा जाते हैं और इधर उस शाखा के टूटने से सैम भी नीचे गिर जाती है, लेकिन सैम वहाँ से बचकर किसी तरह से निकल आती है क्योंकि सारे एनाकोंडा उस आदमी को खाने में लगे थे। एनाकोंडा सैम को देख लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है। तभी उसका साथी उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है, फिर एक बंदूक से गोली मारकर उसमें आग लगा देता है। एनाकोंडा नीचे गिर जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और विस्फोट की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे सारे एनाकोंडे के ऊपर गिरने लगती है और सारे एनाकोंडा उसी के नीचे दबकर मारे जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से उसी बनाई हुई नाव में बैठकर वापस आने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमारी जान बची है तो हम घर तक जरूर पहुँचेंगे। इसी के साथ ये चलचित्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका अगला भाग देखना है तो टिप्पणी करके जरूर बताएं और इस चैनल की सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।